हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल के दो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ ही लिया था, टाइप्स वगैरह देख लिए थे, उस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सीखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान रहे बच्चों कि क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, हम लोग केवल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे भी कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, तो जस्ट उस वेरिएबल को अगर किसी नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वही वैल्यू क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। तो सपोज दैट एक पॉलिनोमियल px है। px मैं क्यों लिख रहा हूँ बच्चों? p क्या डिनोट करता है? पॉलिनोमियल। x क्या डिनोट कर रहा है? वेरिएबल, यानी कि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है। यहाँ पे एक मैंने पॉलिनोमियल अगर ले रहा हूँ 2x+3, ठीक है, ये 2x+3 हमने पॉलिनोमियल लिया है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +2, फाइंड द वैल्यू ऑफ px। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन दिया है कि एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 फाइंड वैल्यू ऑफ px। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अभी मैंने जैसे कहा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है अगर उसको गिवन नंबर से रिप्लेस करने के बाद सॉल्व कर दिया जाए तो जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है वही पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। इसको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कर रहे हैं, एट x इज इक्वल्स टू -1 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो इसको लिखेंगे कैसे? p ब्रैकेट में जो x होता था वहाँ पे हम -1 लिख देंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? ये डिनोट कर रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान रहे बच्चों, जो भी पॉलिनोमियल हो, चाहे लीनियर दे रखा हो, चाहे क्वाड्रेटिक दे रखा हो, क्यूबिक दे रखा हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल अगर दे रखा है, जस्ट आपको एक ही मेथड यूज़ करना है। वो क्या है कि आप जिस भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, यानी जिस भी x के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, उस x को पूरे पॉलिनोमियल में आप रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जहाँ जहाँ भी ये वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा वहाँ x को हम रिप्लेस करेंगे किससे? -1 के लिए, फॉर द वैल्यू ऑफ p-1। आ रही बात क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा? 2x है, x की जगह पे क्या रखेंगे? -1 रखेंगे, +3 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -2 + 3। इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आ जाएगा? +1। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू -1। इसी को हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब x इज इक्वल्स टू 2 के लिए देख लेते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 2 जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2, तो इसको p2 से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ भी x मतलब क्या हुआ? वी हैव टू रिप्लेस द x बाई 2, यानी जो x है उसको 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 + 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 7। यही आपका क्या होगा? p2 कहलाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया? फटाफट हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ देखिए बच्चों, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए बच्चों, ज़ीरोज़ से नाम से लग रहा है कि ज़ीरोज़ का मतलब कुछ जीरो बना रहा होगा, जीरो की बात हो रही है। अब जीरो की बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? तो ये पॉलिनोमियल के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पे पॉलिनोमियल px है
और एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल अगर लीनियर हम लेते हैं तो ax प्लस बी लेते हैं, ठीक है, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जाता है ax प्लस बी के फॉर्म में, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ सी हियर, अब हम बात करते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, मीन्स ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, द वैल्यू of the variable which makes polynomial equals to 0, polynomial value equals to 0 ये जीरो है, ये जीरो बता रहा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो मतलब नंबर जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, पॉलिनोमियल्स वैल्यू, ठीक है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल्स वैल्यू इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू कैसे फाइंड करना होता है, यानी वैल्यू आप सीख गए हैं किसी पॉलिनोमियल का निकालना। तो यहाँ से ये कह रहा है कि वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ बोलते हैं। ध्यान रहे कि जब हम लीनियर की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के ही ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, बाकी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ऐसी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं हैं। लेकिन ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं, डिग्री अगर 1 है, डिग्री पे ही बेस होता है, यानी डिपेंड करता है कि कितने ज़ीरोज़ होंगे। डिग्री अगर 1 है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ज़ीरोज़ उसमें एग्जिस्ट करेगा। डिग्री अगर 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरो एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरह से डिग्री अगर 3 है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे 3 ज़ीरो एग्जिस्ट करेंगे, एंड सो ऑन। n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे n ज़ीरो एग्जिस्ट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए केवल और केवल एक ही ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अब इसी के लिए हम जैसे ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं, इसी पॉलिनोमियल के लिए मान लीजिए आपको ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो px बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ax प्लस b दे रखा है। अब ये बात है, अभी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 होना चाहिए, उस कंडीशन पे x की वैल्यू निकालनी है। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट px बराबर 0, px जब 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू ax प्लस b हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से बच्चों देखेंगे तो ax बराबर माइनस b हो गया और x बराबर माइनस b अपॉन a। तो यही वैल्यू क्या कहलाएगा बच्चों, 0 कहलाएगा, ज़ीरोज़ कहलाएगा, या ज़ीरोज़ कहिए। ज़ीरोज़ अगर मतलब प्लूरल है तो ज़ीरोज़ बोलेंगे, सिंगुलर है तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये 0 है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। कैसे, आप कहेंगे सर ये कैसे आया, मतलब ये तो हमने सॉल्व किया ऐसे आ गया, लेकिन वेरीफाई कैसे करेंगे कि इसको एक्चुअली में इसी का 0 है या नहीं। सिंपल सी बात है, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, ये वैल्यू जो x आपको मिला है यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अगर ये वैल्यू 0 आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो px इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, देखिए a कट गया, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये px 0 आया? जब px 0 आ गया बच्चों तो इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने रखा था वो क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो है ज़रूरी नहीं है कि 0 ही हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है, रूट हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 0 ही होना चाहिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एक ही 0 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 0 है तो उसका क्या होगा, मे बी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी नंबर का 0 है, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे, कुछ एग्जाम्पल से, और हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको।
कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल px बराबर हमने ले लिया 2x + 5। एक हमने ले लिया gx = x + 100 और एक हमने ले लिया qx = √2x + 3 और एक हमने ले लिया, बस इतना ही करते हैं। मान लीजिए px है, इसमें ज़ीरोज़ आपको निकालना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ निकालना है। तो जस्ट तरीका क्या होता है बच्चों, चूँकि ज़ीरोज़ है इसका मतलब ये वाला वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, तो हम इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे। यानी 2x + 5 = जब ज़ीरो लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा x का, यानी 2x बराबर -5 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, -5/2 हो गया। यही आपका आंसर क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 5। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसको जब जीरो की इक्वेट करेंगे, यानी gx ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब x + 100 बराबर ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -100। आप बिल्कुल वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। x = -100 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो कहलाएगा। सिमिलरली थर्ड पॉलिनोमियल जो qx है, qx भी अगर ज़ीरो पुट कर देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाता है, √2x + 3 = 0। इसका मतलब √2x = -3 एंड x बराबर -3/√2। ये आपका ज़ीरो होगा। अभी हमने कहा किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि केवल ज़ीरो ही आए, ठीक है। और ध्यान रहे, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो केवल और केवल एक ही होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 टॉपिक हमने सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना ही करते हैं, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।